चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स बुक जो है 1.1 पढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक कोई वर्क आ जाने से जो है आपको हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, आज से जो है आपको हम 1 से लेके 1.1 का जो है आपका 8 तक क्वेश्चन बता चुके थे, है ना। आज से आपको हम 9th स्टार्ट करते हैं और कोशिश रहेगा कि जो है आज से जो रेगुलर आपको वीडियो हम अपलोड करें, है ना। तो देखिए 9th नंबर में देखिए लिखा हुआ है, लिख दिए हैं, क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना। ये जेड है सच दैट, है ना, एक्स और 0 x और 12, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक क्लोज है ना। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर मनी ए जो आपका है क्या है x का वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और आपका इसमें फर्स्ट का ए दे रखा है, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आपका दे रखा है और x का जो वैल्यू समझ रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 12। तो आप इसको क्या करना है ये ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब जो है अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताना है। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसका रिलेशन जो है क्या है, यानी रिलेशन जो आपका ए का रिलेशन किससे बनेगा, ए से, या मान लेते कोई भी डिजिट हो 1 का रिलेशन 1 से बने, यानी जो रिलेशन अपने आप से रखता हो तब वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देख लीजिए कि सपोज दैट क्या कहता है a माइनस ए, है ना, a माइनस ए इक्वल 0 होगा, ईच अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब मान लेते हैं कोई भी अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही आएगा। अगर मल्टीपल a माइनस ए अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तब इसको हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू किससे, R से कर रहा है, रिलेशन बन रहा है, इसलिए R इज अ रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, समझ गए। चलिए इसी तरीका से आपको हम ट्रांजिटिव बताते, सॉरी सिमेट्रिक बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब सिमेट्रिक में आते हैं। तो सिमेट्रिक में भी देखिए आप चेक करिए, यानी कहने का मतलब क्या होगा, आप यहाँ सिमेट्रिक लिख दीजिए, सिमेट्रिक। आप देखिए अगर कोई भी a माइनस बी इक्वल 0 है ना, क्या कहता है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो नेसेसरी है क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी अगर इसको मल्टीपल किया जाएगा तो क्या होगा, 0 यानी 4। इसी तरीका से जो है b माइनस ए भी क्या होगा, इक्वल 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। समझ गए, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी, है ना, यानी a b बिलोंग टू R और b a बिलोंग टू R, इसलिए R इज अ सिमेट्रिक। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये भी एक सिमेट्रिक है, समझ गए। चलिए हो गया, दोनों नोट करिए, ये भी आपका क्या है, एक सिमेट्रिक है। चलिए अब हम आपको ट्रांजिटिव बताते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, कहने का मतलब जो है अगर कोई भी रिलेशन, अगर ए का रिलेशन बी से है ना, यानी ए का रिलेशन बी से है
तो ऐसा नहीं कि ए का रिलेशन सी से भी होगा, समझ गए? या तो ये चीज, इसको तो पहले भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यानी कहने का मतलब जो है, आप देख लीजिए a माइनस बी मॉडुलस मैंने है जी a माइनस बी है ना इक्वल 0, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी इक्वल 0 नेसेसरी है। तो ए बी क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, फिर ये भी हो जाएगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, समझ रहे हैं? यानी आप इसको मल्टीपल 4 करने के लिए आप क्या करना है, मान लीजिए इसको आप ऐड कर सकते हैं, है ना? तो a माइनस बी अब प्लस क्या b माइनस सी, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। चलिए हो गया। तो हम यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको a माइनस सी है ना इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, समझ गए? चलिए अब इसको नोट करिए। यानी कहने का मतलब जो है, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए पहले, जल्दी नोट करिए। हो गया? चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए अब यानी कहने का है कि एक ए सी है ना क्या कर रहा है, बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। अब आपको हमको क्या करना है, इक्विवेलेंस करना है ना? तो आप लिख सकते हैं कि हेंस, इसको मिटा देते हैं, अतः हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या दे रखा है, द सेट ऑफ रिलेशन रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू 1 से लेके 1, रिलेटेड टू 1 इज 1, 5, 9, है ना? अब इसको मिटाते हैं, ये मिटा सकते हैं ना? यहाँ ध्यान रखिए, अब क्या कहता है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, द सेट ऑफ रिलेशन रिलेटेड टू इज 1, 5, 9। अब इसमें देखिए आप इक्विवेलेंस इसलिए चूंकि अब मान लेते हैं कि आपका 1 माइनस 1 ये क्या होगा, 0 होगा ना? तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना? फिर इसके बाद अगर हम दूसरे को निकालते हैं, दूसरा ले लीजिए। अब मान लेते हैं कि 5 ले लीजिए, तब ना 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए बी तो क्या होगा, यानी मल्टीपल इज 4, यानी कहने का मतलब 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर उसके बाद कितना लीजिएगा, 9 आप ले सकते हैं, 5, इसी तरीका से जो आपको चलते चला जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। यानी कहने का मतलब ए भी आपका क्या है, आपका ए भी आपका ट्रांजिटिव है। चलिए आपका ए आपका खत्म हो गया, यानी तो पहले ही लिख दीजिए, यानी कहने का आर इज
ट्रांजिटिव, ये पहले भी लिख चुके हैं, समझ गए। चलिए नोट करिए। तो ये आपका देखिए, ये जो है 1 पूरा का पूरा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव भी बता दिए, सिमेट्रिक भी बता दिए, ट्रांजिटिव भी बता दिए, ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग 2 में चलेंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर भी देख लीजिए, है ना। दूसरा जो है R इक्वल ए बी, ए बराबर ए इक्वल बी, है ना। चलिए अब देखिए इसमें देखना है कि हमको ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो सबसे पहले कि क्या ए का रिलेशन ए से, यानी कहने का मतलब ए इक्वल ए, है ना, ए इक्वल ए होगा। तो ए इक्वल जब ए हो जाएगा तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जल्दी बताइए, ए इक्वल ए, समझ गए। देखिए तो ए यानी ए इक्वल ए, यानी कोई भी एनी एलिमेंट क्या होगा, इक्वल। तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, कि ए इक्वल ए, यानी ए बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। उसी तरीका से हम लोग सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में देखिए क्या होता है, यानी कहने का मतलब सिमेट्रिक जो है अगर क्या है चेक करिए, ए बराबर बी है ना, तो बी बराबर ए क्यों नहीं होगा, है ना। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर भी ए होगा, समझ गए। तो आप यहाँ सीधे लिखिए कि ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, है ना। ये भी क्या है आपका सिमेट्रिक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ए क्या करता है, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से होगा, यही आपको बनाना है। यानी ए बी बिलोंग टू क्या, यानी कहने का मतलब आर और फिर बी सी बिलोंग टू आर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आप ये कह सकते हैं क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, है ना। ए बराबर बी तो बी बराबर सी, है ना, दोनों ठीक है। तब इसको हम चलिए देखिए ये क्या हो जाए, समझ गए, यानी हेंस, इसलिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। द एलिमेंट्स इन आर दैट आर रिलेटेड टू वन विल बी दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, इसलिए द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, इसको आप ब्रैकेट के अंदर 1 को लिख दीजिए, समझ गए। चलिए तो आपका ये 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 10 नंबर में, 10 नंबर क्या कहता है, इधर देखिए कहता है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, माने कहने का मतलब वो सिमेट्रिक है परंतु जो है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव वो नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक सेट आपका है 5 6 7, है ना। फिर उसके बाद रिलेशन आर ऑन अ एच आर क्या है आपका, ध्यान रखिए इसका रिलेशन क्या बनेगा, यानी 5 6 है ना जी, और उसके बाद 6 5 बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो आपका क्या आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए तभी न होगा कि जब 5 का रिलेशन
5 से हो या 6 का रिलेशन 6 से हो, तो इस टाइप का रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? यानी 5 6 और 6 5 रिलेशन बन रहा है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि है ना, बिकॉज जो है आपका जो रिलेशन है 5 5 6 6 है ना, 5 5 उसके बाद 6 6, अब आगे भी अगर चलना चाहते हैं तो 7 7 है ना, ये जो है डज नॉट इक्वल टू R, ये जो R से रिलेशन ये नहीं रखता है। समझ गए? तो इसलिए जो है आपका इस क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसी तरीका से जो अगर हम चलते हैं 10 नंबर है ना, अगर मान चलते हैं क्या सिमेट्रिक के लिए अगर चलते हैं है ना, दूसरा है ना सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर मान लेते हैं कि 5 का रिलेशन जो है 6 से है, तो 6 का भी रिलेशन 5 से होना चाहिए, है ना, नेसेसरी है। अगर ये भी बताता है ना A का रिलेशन B से है ना, तो B का रिलेशन A से भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लीजिए आ रिलेशन आर ऑन अ सेट है ना, आर बराबर क्या 5 6 और 6 5 है ना, जो क्या कर रहा है यानी बिलोंग टू आर है ना। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये मिटा दें आपका, आप यहां लिख लीजिए कि R इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है, लेकिन ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव नॉट, अभी तो देख रहे हैं कि ये क्या है, तो सिमेट्रिक है ना। अब हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे है ना, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए देखिए ट्रांजिटिव के लिए जो है ट्रांजिटिव देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजिटिव मान लेते हैं 5 का रिलेशन 6 से है ना, तो 6 का रिलेशन 7 से है, तो एक 5 का रिलेशन भी 7 से आपको होना चाहिए। चलिए तो हम इसमें चेक करते हैं कि अगर सबसे पहले देखिए कि 5 6 है ना बिलोंग टू R है ना, फिर उसके बाद क्या कर रहा है 6 6 5 बिलोंग टू R, दोनों बिलोंग कर रहा है। अगर 6 5 क्या है 5 6 बिलोंग टू R और 6 और 5 बिलोंग टू R, बिलोंग दोनों कर रहा है, बट अब कैसे, अब मान लेते हैं कि वो 5 5 एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं परंतु 5 5 डज नॉट इक्वल टू R, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो है R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब समझ गए? तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में जो है सिमेट्रिक तो आपको मिला था, लेकिन आपका नहीं रिफ्लेक्सिव मिला, नहीं आपका ट्रांजिटिव मिला, क्योंकि 5 6 बिलोंग टू R और 6 5 बिलोंग टू R, मतलब इसका ये दोनों का रिलेशन बनता है, लेकिन बट 5 5 डज नॉट बिलोंग टू R, ये बिलोंग नहीं करता है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्योंकि यही नहीं कि अगर मान लेते हैं कि 5 का रिलेशन 6 से, 6 का रिलेशन 7 से है, तो 5 का रिलेशन भी 7 से होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यानी कंसीडर ए रिलेशन आर इन अ डिफाइंड एज आर ए और बी सच दैट ए लेस देन बी है ना,
तो आप समझ जाइए कि अगर फॉर, अब सीधे है कि फॉर एनी जो है ए बिलोंग टू आर, है ना, अगर आर से बिलोंग्स करता है तो क्या है, यानी ए दोनों क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं यानी सिंस अ कैन नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन अ इटसेल्फ, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए अब चलते हैं अब नौ में 1 2 यानी बिलोंग टू आर, लेकिन वट टू और डज नॉट बिलोंग टू आर, इससे नहीं कर रहा, इसलिए एस 2 इज नॉट लेस देन 1, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए देखिए, आप ट्रांजिटिव के लिए 9 लेट यानी ए बिलोंग टू आर, यानी ए और बी बिलोंग टू आर, तो बी और सी बिलोंग टू आर, है ना, यानी ए हो गया, यानी कहने का मतलब जो है ए और सी भी बिलोंग टू आर, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ए लेस देन बी, है ना, फिर बी लेस देन सी, फिर ए लेस देन सी, जो है क्या है आपका एक दूसरे, यानी एक क्या है, एक आपका ट्रांजिटिव है, ए और सी क्या है, इज बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए, आज आपको हम 10 नंबर यानी क्वेश्चन 10 नंबर का जो है बता चुके हैं, 10 नंबर का, इसमें जो आपका हो गया यानी थर्ड यानी दूसरा नंबर तक। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd 4th 5 हम आपको बताने जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।